सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत। आज बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आया था इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, ठीक है, जिसको लेकर सभी छात्र परेशान थे कि क्या सर सिर्फ 10th पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी है या फिर 10th पास के संग जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है आईटीआई वो भी होना अनिवार्य है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर यार पूरा एग्जाम जो है एलिजिबल मान लीजिए आप लोग एग्जाम के लिए हो गए, फिर एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है आज खास तौर पे हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर मैथ्स यानी कि गणित का स्टडी प्लान। ठीक है, कितने चैप्टर्स आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर पेपर पैटर्न क्या है, डिफिकल्टी लेवल, हर एक पॉइंट पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो चैप्टर वाइज वेटेज है उसको आपको बता दूं कि यार निकालने में कितना समय लगता है। जितनी भी शिफ्ट पिछले वर्ष में आपकी हुई थी, 4-5 साल पहले आपका एग्जाम हुआ था, जितनी भी शिफ्ट हुई थी हर शिफ्ट को एनालाइज करना पड़ता है। वहां से फिर एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं कि हम लोग हर टॉपिक के कितने पूछे जा रहे हैं, कुल शिफ्ट से भाग देते हैं, तब निकल कर आता है कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर से आपके कितने पूछे गए। इसी वजह से ये वाला वीडियो लाने में थोड़ा सा मुझको समय भी लग गया, लेकिन हाँ वेल रिसर्च है। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। चलो देखते हैं यहां पर, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं यहां पे, है ना। सबसे पहले तो ये नोटिस आप लोग के सामने मैं डिस्कस कर दूं कि जो एलिजिबिलिटी है वो साफ साफ बोला गया है, या तो 10th पास या फिर आईटीआई या फिर आपके पास एनएसी का जो सर्टिफिकेट होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है, ये होना चाहिए। सिर्फ 10th पास है तो भी आप एलिजिबल हो, सिर्फ आईटीआई का सर्टिफिकेशन है तो भी हो, या फिर आपके पास एनएसी जो कि ग्रांटेड बाय एनसीवीटी है, आपके पास ये वाला सर्टिफिकेशन है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको लेकर सभी लोग परेशान थे। अब 10वीं पास वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, एक बार पेपर पैटर्न के बारे में जान लेते हैं जल्दी से कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है। एकमात्र आप लोग को जो यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना होगा। कोई इसका टीयर 2 नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव कोई नहीं है। एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन मोड में। ये आप लोग ने क्लियर कर लिया तो आप अगले लेवल के लिए जो है क्वालिफाई कर जाओगे। फिर यहां पर आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद जाके आपको जो नौकरी है वो यहां पर मिलेगी। ठीक है, तो रिटर्न की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा यार छात्रों को दिक्कत होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो कैसे आप लोग क्वालिफाई करोगे, उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है चलिए ये जानते हैं। क्योंकि एक बार ये आप लोग का निकल गया, ठीक है, फिजिकल आप 1 महीने की तैयारी से भी निकाल सकते हो, बहुत कठिन यहाँ पे फिजिकल नहीं मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम लेवल के रिक्वायरमेंट्स है आपके मेडिकल एग्जाम में, है ना। बेसिक बेसिक चीजें आप लोग पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर वीडियो आपने नहीं देखा था कंप्लीट इन्फो वाला उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज यहां पे बात करेंगे हम लोग रिटन एग्जाम के बारे में। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो किस तरीके से होगा, कितने प्रश्न आएंगे चलिए देखते हैं। आपको भाई मिलेगा यहां पर 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय, और इस 1.5 घंटे में आपको करने होंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन में आप लोगों के यहां पर 4 सब्जेक्ट जो है पूछे जाएंगे। जनरल साइंस अलग से यहां पर साइंस आती है, 25 सवाल आपके साइंस के सिर्फ रहते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आपकी रहती हैं, जीव विज्ञान जो हो गया हमारा। फिर मैथमेटिक्स यानी कि गणित के आपके 25 सवाल आएंगे भाई। रीजनिंग के आपके 30 सवाल होने वाले हैं, एंड जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के आपके रहेंगे 20 प्रश्न। मैं क्योंकि गणित का टीचर हूं इस वजह से यहां पर मैथ्स का प्रॉपर, चलो यहां पर डिटेल जानते हैं मैथ्स के बारे में। अच्छा, एक और चीज कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आप लोग क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो आपका 1/3 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, तो तुक्केबाजी यहां पर नहीं चलने वाली है। अब मैं बात करूं जो ऑफिशियल सिलेबस आपका आता है वो कुछ इस तरीके का है कि मैथमेटिक्स में आपके नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, स्क्वायर रूट जो कि आपका वर्गमूल हो जाता है, एज आयु वाले सवाल, कैलकुलेशन, और ये तो आपका रीजनिंग का टॉपिक हो गया हालांकि, कैलेंडर क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, एटसेट्रा।
ये आपका मैथ्स का सिलेबस कुछ इस तरीके से दिया है। लेकिन भाई जब हम लोगों ने एनालाइज करके देखा, ठीक है, जितने एग्जाम हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आए हैं और वो इस सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? अब खुद से आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, यही काम तो मैंने आसान किया है। अब इससे आप लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि किस हिसाब से यार तैयारी करनी है। इसको एक आसान तरीके से व्यक्त किया मैंने आपके लिए, और किस ऑर्डर में प्रिपेयर करना है आपको, ये भी आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो भाई गणित के जैसे कि हम लोग ने देखा कि यहाँ पर 25 सवाल आपके आने हैं। अब गणित को दो हिस्सों में यहां पर बांटा जाता है। एक आपका अरिथमेटिक हो जाता है, दूसरा आपका हो जाता है एडवांस्ड मैथ्स। ठीक है, अरिथमेटिक में आपके कौन कौन से चैप्टर होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी अंक गणित में। फिर एडवांस मैथ्स में क्या क्या चैप्टर होते हैं ये हम लोग यहां पर जानेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू देख ले तो अरिथमेटिक के लगभग आपके 12 से 13 प्रश्न आते हैं, एंड अंक गणित के आपके, एंड एडवांस मैथ्स जो होती है इसमें आपके 13 से 14 सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा जो है उसका वेटेज ज्यादा होता है ना। इसके 12 प्रश्न आ गए तो उसके 13 आ जाएंगे, इसके 11 आ गए तो उसके 14 आ जाएंगे। उसका वेटेज थोड़ा सा लेकिन ज्यादा होता है। ठीक है, अब अंक गणित में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं एक बार देखा जाए। यहां पर देखो, इधर से मैं दिखाता हूं भाई। आपका सबसे पहले यहां पर आ जाता है प्रतिशत, और एग्जाम में इससे किससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैंने इसके सामने लिखा हुआ है कि आपके प्रतिशत से पूछा जाता है एक सवाल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट प्रतिशत का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट सवालों की बात कर रहा हूं। फिर आपका आता है लाभ, हानि और छूट। आपके 2 से 3 प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से, यानी कि हाई वेटेज वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा हम लोग को मेहनत करनी है। औसत से लगभग 1 से 2 प्रश्न आता है। एक सवाल आपका जो आयु से है वो जरूर पूछा जाता है। अनुपात समानुपात की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे 2 प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आते ही आते हैं, 3 भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं एवरेज बता रहा हूं, ऑन एन एवरेज 2 सवाल आपके आएंगे ही आएंगे। अब ये जो साझेदारी हमारा टॉपिक है, बहुत सारी शिफ्ट ऐसी है जिसमें साझेदारी से सवाल नहीं आया है, कुछ शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साझेदारी होता है, पार्टनरशिप, इसमें पूरा पूरा अनुपात का जो है एप्लीकेशन होता है, अनुपात का कंसेप्ट यहां पे लगता है। ठीक है, तो अगर इससे 2 सवाल आ गए आपका ये जो है नहीं पूछा जाएगा। बहुत कम शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि एक सवाल अनुपात से आ गया, एक सवाल आपका साझेदारी से आ गया। ठीक है, तभी मैंने 0 से 1 लिखा है यहां पे। फिर बात करते हैं यहां पर मिश्रण की। ये इसमें भी आप लोग जानते हैं कि जो पूरा रेशियो है, अनुपात, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, उसके कंसेप्ट यहां पे लगाते हैं। तो कुछ शिफ्ट में पूछा जाता है, कुछ शिफ्ट में नहीं आता। 0 से 1 क्वेश्चन जो है लगभग आप लोग का वेटेज है इसका। फिर बारी आती है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की। एक प्रश्न आपका ब्याज से जरूर आता है, या तो साधारण से आ जाता है या तो चक्रवृद्धि से। अलग अलग पढ़ना आपको दोनों ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं यहां पर समय और कार्य की। आपके 2 प्रश्न भी कई कई शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर इसी से मिलता जुलता टॉपिक आपका आता है पाइप और टंकी। ठीक है, नल और टंकी भी ऐसे भी बोलते हैं इसको। कुछ शिफ्ट में पूछा जाता है, कुछ में नहीं आता, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये पूरा पूरा इसका एप्लीकेशन है। तो जितने भी हमारे ये कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर्स हैं उनसे सवाल जरूर आ रहे हैं, और उसका एप्लीकेशन जिन चैप्टर्स में होता है वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो कम पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखो समय, चाल और दूरी। ठीक है, इसके 1 से 2 प्रश्न आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, पक्का आएगा ही आएगा, 100% गारंटी। अब इससे जो मिलता जुलता, इससे जो रिलेटेड टॉपिक है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, यानी कि नाम और धारा, तो कुछ शिफ्ट में ये आया है, कुछ शिफ्ट में नहीं आया। तो 0 से 1 क्वेश्चन इसका जो वेटेज है ये मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग टॉपिक्स है, कंसेप्ट बिल्डर टॉपिक्स, उसको मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं। इन पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, और ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ना मैंने, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ऑर्डर में आप लोगों को ये पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि पहले यहां पर छलांग मार दोगे फिर इसको शुरू कर रहे हो। मैं पहले हाईलाइट कर दे रहा हूं कि कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर्स आपके कौन कौन से हो गए। यहां पे आपका प्रतिशत, ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज हो गया आपका, रेशियो एंड प्रपोर्शन आपका हो गया, टाइम एंड वर्क आपका हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। ये आपके क्या है भैया, कि कंसेप्ट बिल्डिंग टॉपिक्स है, यानी कि ये सिर्फ डायरेक्टली तो पूछे ही पूछे जाते हैं, इनका कंसेप्ट बाकी जगह भी इस्तेमाल होते हैं, इनके कंसेप्ट जो होते हैं। अब मान के चलिए प्रतिशत,
डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर ऐसी सीखते हैं जो कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में अप्लाई होती हैं, डिस्काउंट में अप्लाई होती हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अप्लाई होती है। ठीक है, इसी तरीके से रेशो हम लोग पढ़ते तो देखो एक टॉपिक यहाँ पर है, लेकिन इसका एप्लीकेशन रेशो के जो शॉर्टकट होते हैं वो आप लोगों के साझेदारी वाले सवाल में भी लगते हैं, मिक्सचर वाले सवाल में भी, कहीं कहीं पे समय कार्य समय चालक दूरी में भी रेशो का एप्लीकेशन होता है। तो इस वजह से इन पे फोकस करना सबसे ज्यादा हमारा जरूरी है। ठीक है, अब आयु का जो प्रश्न है वो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आयु का सवाल एज के संग मिला के पूछ लिया, सॉरी एवरेज के संग मिला के पूछ लिया गया, या फिर आयु का जो प्रश्न है वो अनुपात के संग मिला के पूछ लिया गया, तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके वो बन जाते हैं। ये पूरा आपका अंक गणित हो गया। बात करते हैं एडवांस मैथ्स की। यहां पर आपके कितने चैप्टर्स हैं, हर से कितने कितने प्रश्न आते हैं, चलो जाना जाए। संख्या पद्धति या फिर संख्या प्रणाली, 1 से 2 प्रश्न आपका पूछा जाता है इससे। HCF LCM 1 से 2 प्रश्न इससे आपके आते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण 1 से 2 प्रश्न आपके यहां पर भी आते हैं। इसी में आपका वो जो दशमलव था, भिन्न, वर्गमूल, घनमूल, ये सारी चीजें आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम इसमें कवर हो जाती है। ठीक है, तो वो मैंने अलग से नहीं लिखा है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहां पर भाई आपकी जो बीज गणित है ये भी पूछी जाती है। कुछ लोग पता नहीं कौन बता देता है आपको कि यहां पर आपकी एडवांस मैथ्स नहीं आती है, तो ये सब पढ़ के ही नहीं जाते। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, देखो एक बार भाई, बीज गणित के आपके 2 सवाल आते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपका आता है सवाल। ठीक है, और आपके फॉर्मूले जो होते हैं, स्क्वायर वाले फॉर्मूले, क्यूब वाले फॉर्मूले, उनसे भी सवाल आते हैं। किस लेवल का आता है ये भी अभी मैं बताऊंगा। अब फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है 1 से 2 प्रश्न, कई सारे शिफ्ट में 2-2 सवाल देखने को मिले हैं। फिर मैं बात करूं यहां पर ज्योमेट्री की, तो 1 से 2 सवाल आपका ज्योमेट्री का आया है। ठीक है, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति 2D और 3D दोनों को मिलाकर मैं बताऊं कि यहां पे 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में आपके आते हैं। ठीक है, 2D और 3D में अंतर मालूम है ना। 3D वाले फिगर कौन से हो जाते हैं, आपका जो घन और घनाभ हो गया, गोला, फिर शंकु हो गया, ठीक है, बेलन, ये सारे आपके 3D वाले फिगर्स हैं। फिर जो संख्यकी है स्टैटिस्टिक्स बहुत कम पूछा गया है। ठीक है, कई सारे शिफ्ट में नहीं आया है, कुछ शिफ्ट है जिसमें एक सवाल पूछ लिया गया है, तो ये हमारा वेटेज हो गया 0 से 1 क्वेश्चन। फिर यहां पर आपका आ गया डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ वाले सवाल जो होते हैं हमारे, 1 से 2 प्रश्न आपके आते हैं हर शिफ्ट में। तो ये आपका हो गया एडवांस मैथ्स का टॉपिक। अब यहां पर देखो ये सारी चीजें पूछे जरूर जाती हैं, लेकिन मैं बात करूं एडवांस मैथ्स बहुत डीप में नहीं आती है। बाकी आप लोग कोई पेपर देने जाओगे जिसमें 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन मांगा जाता है, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, उसमें बहुत डीप में आती है एडवांस मैथ्स। यहां पर आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना करने की जो है जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें ऊपर ऊपर के फॉर्मुलेस पढ़ लेते हो, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मात्र 4 से 5 या फिर बहुत हो गया 6 क्लास में आपका हो जाता है ये फिनिश। अगर मैं बात करूं त्रिकोणमिति की, ये भी बहुत डीप में नहीं आती कि कठिन कठिन आप लोग की आइडेंटिटीज पूछ ली जाए। बेसिक वाली आइडेंटिटी से सवाल आपके बनते हैं 1 से 2 प्रश्न। ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति कुछ लोग को मालूम ही नहीं कि इसमें अंतर क्या होता है। इसमें यार एंगल वाले आपके ज्यादातर सवाल बनते हैं। इसमें आप लोगों के साइड और जिसमें एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना होता है, परिमाप निकालना होता है, ये सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, और अगेन इसमें भी फॉर्मुला बेस आपके क्वेश्चन आते हैं। बहुत आप लोग को यहाँ पे कंसेप्ट डीप में नहीं पूछा जाता है। ओवरऑल लेवल की मैं बात करूं तो ईजी रहता है, ईजी टू मॉडरेट रहता है ना। बाकी का तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, ये कैलकुलेटिव सवाल थोड़े बन सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग की प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से आप लोग का आधा डर यहां से दूर हो गया होगा, क्योंकि जब तक किसी चीज के बारे में यार मालूम नहीं होता हम लोग उससे डरते रहते हैं कि यार मैथ तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हमसे होएगी नहीं। ठीक है, आपका मैं बता रहा हूं कि 30-40% का मैंने ऑलरेडी आसान कर दिया है, सारे आप लोगों को चैप्टर्स बताकर कि किन किन से आपके सवाल आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं हर चैप्टर से, आप लोग के सामने है। इसमें भी जो हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है यहां पर, उसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये भाई आपका नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है। ठीक है, इसका इस्तेमाल एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन हर जगह होता है। ठीक है, आपका एलजेब्रा और बाकी ये सब तो अपने में यार है ही कंसेप्ट बिल्डिंग। एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब तो इंडिविजुअल चैप्टर है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये मेंसुरेशन यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया,
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एडवांस मैथ्स के हो जाते हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ओवरऑल लेवल की बात करूं यहाँ पर, तो अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन मान के चलिए कि मान के चलिए 4 से 5 महीने अच्छी प्रिपरेशन आपने कर ली है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो भी इस एग्जाम को आसानी से आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं गणित वाले पोर्शन को। अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब आप अबव एवरेज है, मैथ्स आपकी स्ट्रांग हमेशा से रही है, तो 3 महीने बहुत है इसकी प्रिपरेशन के लिए, और आपको इससे ज़्यादा समय मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई आप लोगों की गणित की, पूरा गणित का सिलेबस यहाँ पर हम लोग ने देखा। अब उम्मीद है कि इसके बाद मैथ्स से रिलेटेड आपके मन में यार कोई डाउट नहीं रह गया होगा। किस ऑर्डर में पढ़ना है मैंने ये भी दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। पहले नंबर सिस्टम हमेशा पढ़ा जाता है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इसकी चीजें यहां पर अप्लाई करते हो आप लोग। अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसके फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करते हैं। ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ज्योमेट्री की बहुत सारी चीजें मेंसुरेशन से मैच खाती है। तो ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। अब आप लोग को देखो कुछ नहीं करना है, बस मन लगा के पढ़ाई करनी है और जल्दी से जल्दी अपनी जो तैयारी है उसको शुरू करना है। यार नोटिफिकेशन का इंतजार क्यों करते हो? नोटिफिकेशन आ गई उसके बाद जो है कितना समय आपको मिलेगा एग्जाम के लिए किसी को नहीं मालूम। हो सकता है कि आपको 3 महीने मिले, 4 महीने मिले तैयारी, लेकिन आप लोग को यार अपनी अभी से ही शुरू करनी है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपनी अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर देंगे। अब अगर खुद से आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, आप लोगों को प्रॉपर जो है एक कोर्स प्लान चाहिए, तो उसके लिए भी बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर फाउंडेशन बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें पूरा सिलेबस आपको बहुत डीप में हम लोग पढ़ाते हैं, अच्छे से सारी चीजें समझाई जाती हैं। आपको करना क्या है, हमारा एप्लीकेशन है लैब, वहां पर आइएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर सीधे सीधे रेलवे का महापैक आप लोग जो है इसमें एडमिशन ले लीजिएगा। आपको सारी चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मिलती हैं, हर क्लास की नोट्स मिलती हैं, पीडीएफ मिलते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, ई बुक हो गई, टेस्ट कैसे देने हैं सब आप लोग को इसमें मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी हम लोग इंक्लूड करके देते हैं। बस रेलवे के महापैक में आप लोग आ जाओ, मैं दिखा दे रहा हूं कि कैसे आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। लैब एप्लीकेशन आप लोग ने डाउनलोड किया या फिर प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे तो मतलब मिल ही जाएगा लैब एप्लीकेशन, या फिर इसकी वेबसाइट भी है lab.live, इस पे आप लोग आए, ये सीधे सीधे आपको रेलवे का महापैक दिख जाएगा, इसमें जाना, रेलवे का महापैक ज्वाइन कर लेना। चाहे आप लोग ग्रुप डी के लिए तैयार करनी हो, एनटीपीसी के लिए तैयारी करनी हो, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, कोई भी रेलवे का एग्जाम है, सारे बैच आपके इसमें जो है आते रहते हैं। महापैक का यही मतलब है, ठीक है, कि जितने भी हमारे बैचेस यहाँ पे लॉन्च होते हैं सब इसमें आप लोग को इंक्लूडेड मिलते हैं। सिलेक्शन एक्सप्रेस बैच, एनटीपीसी का बैच, ई बुक हमारी सारी है ना, फाउंडेशन बैच जिसकी मैं बात कर रहा था, सफलता बैच, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जो है, विजेता बैच, ग्रुप डी का सब आपको इसमें मिलेगा। चाहो तो अलग से भी ले सकते हो, लेकिन मेरी अगर मानो तो महापैक ही लो, क्योंकि फिर ऐसे क्या होगा, सिर्फ आप लोगों को बैच मिलेगा, उसमें बाकी सारी चीजें नहीं मिलती, जैसे कि टेस्ट सीरीज और हमारी ई बुक्स हो गई, है ना। महापैक ले लो, और अगर आपको ज्यादा लग रही है फीस तो यहाँ पर पेमेंट के टाइम पे एक कोड दे रहा हूं, lab248 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको सबसे अधिक जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो डिस्काउंट कूपन कोड होते हैं उससे भी 2% ज्यादा ही मिलेगा। ये मेरा कोड है lab248, ठीक है। तो चलो बाकी आज इतना ही रखते हैं, अभी विदा लेता हूं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज है स्ट्रैटेजी वाली, इस पे 5-6 वीडियोस मैं आप लोग के लिए डालने वाला हूं, एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए। जैसी आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस बार की वो आउट होगी, उस पर जो है 5-6 वीडियो मैंने ऑलरेडी सोच रखे हैं, वो टाइम टू टाइम आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।